Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. We have done till exercise 2.1 and today we will start exercise 2.2 of chapter number 2 class 10th polynomials. So let's start exercise 2.2. Question number 1 is find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient. इसमें दो चीजों की बात हो रही है। सबसे पहले की बात हो रही है जीरोस की, दूसरे की बात हो रही है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जो इंट्रोडक्टरी वाला जो पार्ट था, इसमें मैंने आपको बताया था कि जीरोस कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है इसमें एक्स स्क्वायर है, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसका जो जीरो निकालते हैं वो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकालते हैं। उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। उसमें भी दो थे, एक थे सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू क्या होगी और एक थे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू क्या थी। तो प्लीज मेरी इंट्रोडक्टरी वाली वीडियो को जरूर देखिए, उससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। मैंने आपको बताया था हमें बीच वाले नंबर को देखना है। यहाँ पर आ रहा है -2, here a is the coefficient of x square, इसकी वैल्यू हमारी 1 है। b is the coefficient of x, जिसकी वैल्यू हमारी -2 है। एंड c is equals to कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास -8 है। हमें क्या करना है, हमें बीच वाले नंबर को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारा बीच का नंबर आ जाए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा ए सी की वैल्यू आ जाए। बीच वाला नंबर हमारा -2 है, ए सी की वैल्यू -8 है। तो लेट्स थिंक अ नंबर, टू नंबर जिसको हम अगर प्लस माइनस करेंगे तो हमारा -2 आ जाए। लेट अस टेक वन नंबर बी -4 एंड अदर इज +2। अगर हम -4 और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर -8 आ जाएगा, और अगर हम उन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमारा -2 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें x स्क्वायर -4x + 2x -8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इन दो को लेंगे, इन दो को लेंगे, ये जाएगा x -4 + 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा x -4 इज इक्वल्स टू 0। इसको एक जगह ले और इसको एक जगह ले तो ये जाएगा x + 2, और यहाँ पे आ जाएगा x -4 इज इक्वल्स टू 0। Therefore the two zeros are x + 2 is equals to 0 and x -4 is equals to 0. So x is equals to -2 and x is equals to 4. Two zeros are -2 and 4. अब हमें इन दोनों के रिलेशनशिप बतानी है। तो रिलेशनशिप ऐसी थी, sum of its zeros which is alpha plus beta, where alpha and beta are two zeros, इसकी वैल्यू थी -b/a and product of its zeros, इसकी वैल्यू थी अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू c/a। पहले हम सम ऑफ इट जीरो की करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -2 और +4। -2 + 4 इज इक्वल्स टू 2 विच इज इक्वल्स टू b क्या है हमारा, minus of -2 divided by 1 which is equals to 2. LHS is equals to RHS. Second is alpha beta. Alpha beta की वैल्यू हमारी क्या है, -2 into 4 -8 which is equals to c/a, और c/a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -8/1 which is LHS is equals to RHS. Hence proved. पहले जीरोस निकालिए, जीरोस के पास उनकी रिलेशनशिप निकालिए, उनको वेरीफाई करिए, एलएचएस को आरएचएस के प्रूव करिए। एंड दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 4s² - 4s + 1।
यहाँ से हम एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू 4, बी इज इक्वल्स टू -4 एंड सी इज इक्वल्स टू 1। मतलब सेकेंड पार्ट इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ से अगर हम वैल्यूज निकालें तो a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू -4 एंड c इज इक्वल्स टू 1। abc की वैल्यू ये तीन हमें दी हुई है। इक्वेशन इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमें -4 को इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस माइनस करने से -4 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 4 आ जाए। तो -4 को हम सिंपली अगर -2 इंटू -2 कर लें, मतलब -2 में अगर हम ले लें तो -2 इज -4 एंड -2 इंटू -2 इज 4। तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ ले लें, इन दोनों को एक साथ ले लें। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, हमारा 2s कॉमन आ रहा है, तो ये जाएगा 2s माइनस 1। इन दोनों में क्योंकि हमें बीच में माइनस लाना है तो हमें -1 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 कॉमन आ गया, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 zeros हमारे क्या हो जाएंगे, s इज इक्वल टू 1/2 एंड s इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये जो है ये 2s माइनस 1 के होल स्क्वायर है। तो दो हमारे जीरोस क्या आ गए, अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/2। Now we have to verify the relationship between its zeros and the coefficient। मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर हम करें तो उसकी वैल्यू होती है -b/a। LHS अगर हम लें तो अल्फा प्लस बीटा इज 1/2 plus 1/2 which is equals to 2/2 which is equals to 1, and minus b upon a is equals to minus 4 upon 4 which is equals to 1। तो LHS is equals to हमारा RHS आ गया। सेकेंड इज अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c अपॉन a। LHS अगर हम ले ले, अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 into 1/2 which is equals to 1/4 and c upon a। c is हमारा 1 and a is 4 which is equals to 1/4। तो LHS is equals to हमारा हो गया RHS के बराबर। That is hence verified। Now move on to the third part। Third part is 6x square minus 3 minus 7x। अब ये जो है थोड़ा सा इधर उधर हुआ हुआ है तो हम उसको सबसे पहले सही लिखते हैं। 6x square minus 7x minus 3, दिस इज द जनरल फॉर्म। पहले ax स्क्वायर आएगा, फिर bx आएगा, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगी। यहाँ से a की वैल्यू हमारी 6 आ गई, b की वैल्यू हमारी -7 आ गई और c की वैल्यू आ गई हमारी -3। मतलब हमें प्लस माइनस करके -7 लाना है और मल्टीप्लाई करके AC मल्टीप्लाई कर हमारा आना चाहिए 18 और प्लस माइनस कर हमारा आना चाहिए -7। अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी दो नंबर्स है जिसे हम प्लस माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। तो लेट्स चेक टू नंबर्स -9 एंड +2। 9 2s are 18 and -9 plus 2 is -7। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन हमारा 3x आ जाएगा, तो 2x माइनस 3, यहाँ पे हम +1 कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 एंड 2x minus 3 is equals to 0, 3x plus 1 is equals to 0 and 2x minus 3 is equals to 0। यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू x is equals to -1/3 और यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू 3/2। Alpha is equals to -1/3 and beta is equals to 3/2। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आ गई है। अब वेरिफिकेशन करने हम वेरीफाई करना है हमें
तो सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -1/3 प्लस 3/2। 1/3 प्लस 3/2, इसका हम एलसीएम लेंगे 6, यहाँ पे आ जाएगा -2, 3 3 0 9 विच इज 7/6। एंड माइनस बी की ए की वैल्यू क्या है, माइनस बी इज -7, और ए की वैल्यू हमारी है 6 विच इज इक्वल टू 7/6। तो LHS हमारा RHS के बराबर आ गया। नेक्स्ट वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा इंटू बीटा इज C अपॉन A। LHS अगर हम लेंगे तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3 -1/3 multiply by 3/2 is equals to -1/2, and C upon A is equals to -3/6 which is equals to -1/2। LHS is equals to RHS, और नीचे हम लिख सकते हैं hence verified। So this is your third part. Move on to fourth part. Fourth part is 4u square plus 8u। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारी कुछ नहीं है, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 8 एंड c की वैल्यू है हमारी 0। 8 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि हम अगर प्लस माइनस करें तो हमारा क्या आ जाए, 8 आ जाए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा, वैसे इसमें ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सामने सामने दिख रहा है। 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0 करें, इसमें से अगर हम 4u को कॉमन ले लेते हो जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो 4u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और एक आ जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक u की वैल्यू 0 आ जाएगी एंड एक u की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0 and beta is equals to -2. Now verify the relationship between alpha and beta, or sum of its zeros and product of the zeros. Alpha plus beta is equals to minus b upon a. Alpha is 0 and beta is -2. So 0 minus 2 is equals to -2. This is the value of LHS. And what is the value of RHS? Minus b upon a. What is minus b? Minus b is -8 upon 4, which is equals to -2. That means LHS is equals to RHS. Now move on to alpha into beta. Alpha की वैल्यू हमारी 0 है and 0 multiplied by any number is 0, and we know that alpha into beta is C upon A. Now this is the value of LHS, and what is RHS? RHS is C upon A, and here C is 0 and 0 divided by any number is 0. So LHS is equals to RHS, and next we write hence verified. Now move on to the fifth part. Fifth part is t square minus 15. अब ये हमारा, अगर हम, आप लोगों ने क्लास 9th में देखा होगा, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और उसका क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अगर हम इसे लिख सकें टी स्क्वायर माइनस √15 होल स्क्वायर, 15 का अगर हम एलसीएम निकालें, 3 5 15, 5 1, तो इसे हम लिख सकते हैं t प्लस √15 एंड t माइनस √15। ठीक है, तो ये हो जाएगा t प्लस √15, t माइनस √15 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ जाएगी एक हमारी -√15 और एक आ जाएगी +√15। तो अल्फा इज इक्वल टू -√15 and beta is equals to +√15. Now verify the relationship between its coefficient, that is alpha plus beta is equals to minus b upon a. LHS is equals to alpha is
root 15 plus root 15 is equals to 0 and minus b upon a. Here, value of a is 1, b is 0 and c is minus 15, which is equals to 0 upon 1, which is 0. So LHS is equals to RHS. Now, alpha into beta is equals to C upon A. What is the value of alpha? The value of alpha is minus root 15 multiplied by root 15 is equals to 15. Alpha into beta, LHS. What about RHS? RHS is equals to C upon A. And what is the value of C? The value of C is minus 15 upon 1. So here LHS is equals to RHS and then we should write hence verified. Now move on to the sixth part. Sixth part is 3x square minus x minus 4. Here a is equals to 3, b is equals to minus 1 and c is equals to minus 4. Equation is 3x square minus x minus 4 is equals to 0. प्लस माइनस करने पे हमें चाहिए माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई करने पर हमें चाहिए माइनस 12. तो ऐसे कौन से नंबर हम लेंगे जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस 12 आ जाए एंड उन्हें अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारा 1 आ जाए. तो लेट अस टेक माइनस 4 एंड 3. अगर हम इसे माइनस 4 प्लस 3 करेंगे तो हमारा माइनस 1 आ जाएगा एंड 4 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12. तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. यहाँ से अगर हम x कॉमन लें तो इट विल इक्वल टू 3x माइनस 4. यहाँ पर हम 1 अगर लें तो ये जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. x प्लस 1 and 3x minus 4 is equals to 0. X plus 1 is equals to 0 and 3x minus 4 is equals to 0. X is equals to minus 1 and here x is equals to 4 upon 3. The value of alpha is minus 1 and the value of beta is 4 upon 3. Now let us talk about the relationship between alpha and beta or sum of its zeros and the coefficient. So alpha plus beta is equals to minus b upon a. Taking LHS this time, alpha plus beta. Alpha की वैल्यू हमारी -1 है and beta की वैल्यू हमारी है 4 upon 3 by taking an LCM. While taking LCM, -3 plus 4 divided by 3 which is equals to 1 upon 3 and the value of b upon a which is RHS. B is -1 and A is 3 which is equals to minus 1 upon 3, 1 upon 3. LHS is equals to RHS. Now, let's talk about alpha and beta which is C upon A. What is the value of alpha? The value of alpha is -1. The value of alpha is -1 and the value of beta is 4 upon 3. The answer is minus 4 upon 3 and RHS is equals to C upon A. The value of C is minus 4 and the value of A is 3. So minus 4 upon 3. LHS is equals to RHS. Hence, verified. So this is all about question number 1. Now move on to question number 2. Question number 2 is find a quadratic polynomial each with the given numbers as a sum and product of its zeros respectively. मतलब आपको 1/4 दे रखा है sum of its product and -1 दे रखा है product of its zeros. मतलब आपको दे रखी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 and अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए and alpha into beta is equals to c upon a. तो एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए x स्क्वायर माइनस
alpha plus beta into x plus alpha into beta is equals to 0. इस फॉर्मूले से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आराम से निकल जाएगी. एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0. एलसीएम अगर हम लें तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 है एंड 4 इधर चला जाएगा. तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो ये एक फॉर्मूला है जो आप याद रखिए. Now move on to the second part. Second part is alpha plus beta is equals to √2 दे रखा है एंड अल्फा इंटू बीटा आपका दे रखा है 1/3. फॉर्मूला वही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी √2 है प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी 1/3 है इज इक्वल्स टू 0. हम एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x plus 1 is equals to 0 and this is our quadratic equation. Now move on to the third part. Here the value of alpha plus beta is equals to 0 and alpha into beta is equals to √5. So our required quadratic equation will be equals to x square alpha plus beta into x plus alpha beta is equals to 0. X square minus 0x plus √5 is equals to 0 and this implies that x square plus √5 is equals to 0 is our required quadratic equation. Now move on to the fourth part. Here the sum of the zeros alpha plus beta is equals to 1 and alpha into beta is 1. So x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equals to 0. X square minus 1 into x plus 1 is equals to 0. Required quadratic equation will be x square minus x plus 1 is equals to 0. Now move on to the fifth part. The value of alpha plus beta is equals to -1/4 and the value of alpha into beta is 1/4. The required quadratic equation will be equals to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equals to 0. X square minus 1/4 x plus 1/4 is equals to 0. 4x square minus x plus 1 divided by 4 is equals to 0 and the required quadratic equation will be equals to 4x square minus x plus 1 is equals to 0. जैसे 4 यहाँ जाएगा and 0 multiplied by any number is 0 and this will be our quadratic equation 4x square minus x plus 1. Now move on to the last part. The last part is 4, 1. It means the value of alpha plus beta is equals to 4 and the value of alpha into beta is 1. So our required quadratic equation will be equals to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equals to 0. X square minus 4x plus 1 is equals to 0. This implies that x square minus 4x plus 1 equals to 0 is our required quadratic equation. So this is all about question number 2 and with this I'm going to end my exercise 2.2 and I'll see you soon with my next video and a new chapter. So stay tuned, thanks for watching and please subscribe my channel. Hope to see you soon.